हेलो स्टूडेंट। इसके पहले हमने इंटीग्रेशन के ऊपर 3 लेक्चर लिए। अब ये हमारा आज का चौथा लेक्चर है। चौथा लेक्चर मतलब ये बहुत वेरी एमपी है। अगर इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन अगर परफेक्ट करना है तो सबसे ज्यादा ध्यान हमको इस मेथड पे देना पड़ेगा। कौन से मेथड पे? सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसके देखो 3 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन यहां मैं लिख के दिया हूं। फर्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसके पहले लेक्चर में बताया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और एक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूट क्यों करते हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं किए तो नहीं बनेगा क्या, ये बातें मैं एकदम शॉर्ट में समझा देता हूं। जैसा देखो, अगर मान लो आपके 4 व्हीलर का टायर पंचर हो गया, ठीक है, टायर और ट्यूब अगर पंचर हुआ तो आप क्या करोगे? पंचर गाड़ी को चलाओगे? पॉसिबल है? थोड़ी देर चलेगी, फिर टायर पूरा खराब हो जाएगा, उसके बाद रिंग खराब हो जाएगा, पूरी गाड़ी खराब हो जाएगी। मतलब हम पंचर टायर पंचर ट्यूब वाली गाड़ी चला ही नहीं सकते। वैसा इंटीग्रेशन में अगर मैं एक आध ऐसा एग्जाम्पल लिखा, जैसे ये sec x स्क्वायर x और एक tan x। अब इस एग्जाम्पल को देखोगे ना तो इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आ जाए। मतलब ये वाला इंटीग्रेशन अभी पंचर हो गया। अब पंचर हो गया तो इसमें मेरे को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन। यानी जैसे कि सब्स्टिट्यूशन यानी हम कोई भी 4 व्हीलर का टायर या ट्यूब पंचर होता है तो उसके जगह हम क्या लगाते हैं? स्टेपनी लगाते हैं। तो स्टेपनी मतलब सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। स्टेपनी लगाएंगे तब हमारा गाड़ी आगे चलेगा। अच्छा, तो जैसा हर 4 व्हीलर का स्टेपनी अलग होता है। आप ये मत सोचना कि मेरे पास अगर ट्रक की स्टेपनी है और वो ट्रक की स्टेपनी या बड़े बस की स्टेपनी अपने छोटे 4 व्हीलर में लगाऊंगा, पॉसिबल है क्या? नहीं। मतलब 4 व्हीलर की स्टेपनी अगर आपकी कोई मारुति 800 गाड़ी है तो मारुति 800 की लगेगी, अगर कोई ऑडी है तो ऑडी की लगेगी, कोई मर्सिडीज है तो मर्सिडीज की लगेगी, और ट्रक है बहुत बड़ा टाटा का तो वो उसी की स्टेपनी लगेगी। मतलब सब्स्टिट्यूशन का एक अलग रूल है, उस रूल के हिसाब से हर एग्जाम्पल में उसकी अलग अलग क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन होगी। मगर आपने देखो क्या पहचानोगे कैसे? आपके पास मैंने 4 स्टेपनी रखा, ट्रक की, बस की और 4 व्हीलर की, छोटे 4 व्हीलर की, तो ये समझ आप तो पहचान लोगे ना, साइज से पहचान लोगे। वैसे इस एग्जाम्पल को क्या चीज देखोगे आप, तो ये बातें हमको ये सब्स्टिट्यूशन के अंदर में पढ़ना है। इसमें रूल्स है, थ्योरम्स है, बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं। तो हम देखते फिलहाल इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अच्छा, तो ये आपको आपके दिमाग में तो ऐसा भी आ गया होगा, सर इसको अलग अलग कर देते ना इस तरीके से, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये रूल हमारे रूल में बैठता ही नहीं, ठीक है, ये रूल हमारे रूल में बैठता ही नहीं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? sec x स्क्वायर tan x में कुछ तो भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन किस बेस पे होगा? इधर देखो, पूरे एग्जाम्पल में एक ही मंत्र बता रहा हूं मैं आपको, एक ही मतलब टेक्निक बता रहा हूं, एक ही स्क्रू बता रहा हूं, एक ही मतलब फॉर्मूला बता रहा हूं कि आपको पहचानोगे कैसे, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको बनाते हैं। sec x स्क्वायर tan x, इस एग्जाम्पल में देखो आप, इस एग्जाम्पल में क्या है? sec x स्क्वायर tan x लिखा है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं ये tan x और sec x के बारे में, दोनों के बारे में सोचता हूँ। tan x की डेरिवेटिव sec x स्क्वायर होती है कि sec x स्क्वायर की डेरिवेटिव tan x होती है? बताइए। हाँ, यहाँ पे दोनों मतलब tan x की डेरिवेटिव sec x स्क्वायर होती है, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? tan x के जगह मैं t ले लूंगा। क्या ले लूंगा? t ले लूंगा, ठीक है। तो अगर सब्स्टिट्यूशन किए तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट कर लो। अब विद रिस्पेक्ट टू x करो या विद रिस्पेक्ट टू t करो, जैसा भी आपको, या तो आपको इस साइड x करो, उस साइड t से कर दो। तो tan x का डेरिवेटिव sec x स्क्वायर, इधर dx लगाना, और t का डेरिवेटिव 1 और ये dt, बराबर है। तो ये sec x स्क्वायर और dx दिखा ना आपको, ये दो
जिसके ऊपर अंडरलाइन कर देता हूं, इसको हटा दिया, तो दो अंडरलाइन वाले पार्ट की वैल्यू क्या हो गई, dt। तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसके जगह क्या लिए थे, सर्कल t, सर्कल की जगह क्या लिए t, तो ये हो गया dt। क्या हो गया, t dt। अब विद रिस्पेक्ट टू t है भाई, अब तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया है। आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया मतलब वही हो गया ना, आपने स्टेपनी लगाए, ये थी स्टेपनी, ये थी स्टेपनी मतलब सब्स्टिट्यूशन। अब तुमने स्टेपनी लगाया तो आपकी फॉर्मूला क्या हो गई, एकदम चारों टायर अच्छे हो गए। अब आपकी स्टेपनी मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूले में ला दिया उस स्टेपनी ने आपको। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या लगेगा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 विथ रेस्पेक्ट टू t है, तो t नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, t यानी क्या लिए थे, tan x, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x क्योंकि स्क्वायर था, डिवाइड बाय 2। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आया। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक प्रकार की, अगर टायर या ट्यूब अगर पंचर हो जाते तो स्टेपनी लगाते ना उस टाइप से, क्योंकि ये तुम्हारा बनने वाला ही नहीं है विदाउट सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसे हजारों प्रॉब्लम है अलग अलग प्रकार के सब्स्टिट्यूशन वाले, मगर एक ही रूल, एक ही मंत्र है उसके अंदर में कि वहां पे सोच के रखना कि दो में से कौन सा किसका डेरिवेटिव है। ओके चलो ठीक है। इधर देखो सब्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स है, ये जो रूल्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि रूल्स में देखोगे तो कहीं ना कहीं हर जगह डैश दिख रहा होगा, डैश दिख रहा है, बहुत सारी जगह डैश दिख रहा है, डैश 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 मतलब दिस इज द डिनोटेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो डेरिवेटिव का डिनोटेशन है। मतलब सब्स्टिट्यूशन ये जो भी करोगे वो वहां पे उसका डिफरेंशिएशन लगा हुआ रहेगा। जैसे देखो यहाँ से कोई भी चार में से कोई एक उठाते, चलो थर्ड उठाते हैं, थर्ड में आपको देखो इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x dx, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में f ऑफ x है और ऊपर में उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है f डैश x, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन करना है, पुट करना है, पुट करना है तो क्या पुट करोगे, मतलब f डैश x किसकी डेरिवेटिव है, f ऑफ x की। ये डिफरेंशिएशन में आपने देखो, इसीलिए मेरे को f ऑफ x के जगह t पुट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया ना, जब तक सब्स्टिट्यूशन नहीं करोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं जाएगा तो भी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा। तो सब्स्टिट्यूशन इज द मेथड टू कन्वर्ट द एवरी इंटीग्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है। तो अब अभी बताया इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश है ना, इधर x और इधर t में है तो dt, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट कर दी तो ये आ गया f डैश x, f डैश और ये dx दिख रहा है आपको, f डैश और ये f डैश और dx, ये दोनों के जगह में क्या लिख दूं, dt, ऊपर का स्पेस खाली हो गया और इसके जगह क्या पुट किए तो t, क्या पुट किए थे t, तो ये हो गया 1/t, और 1/t मतलब इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़े होंगे आपने, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया फिर, log ऑफ मॉड ऑफ t और ये आ गया c, t मतलब f ऑफ x, तो यह आ गया log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। मतलब इस टाइप का अगर पूछ रहा तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर तुम मतलब एग्जांपल या फॉर्मूला बनता है कि डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो ये आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, ठीक है। यहां पे देखो डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x, या अगर डिनोमिनेटर रूट में है तो ये इसको सब्स्टिट्यूशन करोगे ना, इसका सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या आएगा मालूम है, यह आएगा 1/√t, 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, t मतलब f ऑफ x, इसलिए f डैश x अपॉन रूट f ऑफ x का फॉर्मूला या थ्योरम बनता है, रूल बनता है 2√f ऑफ x, और f डैश x अपॉन f ऑफ x का क्या बनेगा, log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x। और इस तरीके से इसको देखो, अगर मैंने यहां t ले लिया, ये जो दिख रहा है ना ये t ले लिया, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, ये पूरा का पूरा काय में जाएगा, पूरा का पूरा t हो गया, t का पावर कितना है n,
और एफ डैश एक्स डी एक्स कितना था, एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी। तो t का पावर n का फॉर्मूला पहले लेक्चर में देखे थे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, t का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। t मतलब f ऑफ x का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, इस तरीके से 4 रूल आपको बता दिया, क्लियर हुआ, आप नोट कर लो। इसके ऊपर कुछ फॉर्मूले बनते हैं वो भी बता देता। चलो ठीक है। हाँ, तो देखो अपन ने जो रूल्स देखे उस रूल्स के ऊपर ये वाले फॉर्मूले भी प्रूफ होते हैं। तो ये वाले फॉर्मूले को प्रूफ करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। क्या करते हैं, इधर देखो, जैसा मैं यहाँ से कोई एक हाथ ले लेता हूँ, चलो ठीक है, पहले सेकंड ले लेते फिर थर्ड लेते। तो कॉटेक्स, अब आपको लग रहा होगा कॉटेक्स का फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर को डेरिवेटिव दी है ना, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को मिक्स करना नहीं है, इसलिए पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे से क्लियर कर लो, फिर आपके फॉर्मूले ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन के क्लियर हो जाएंगे। cot x को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है इसका, cos x बाय sin x, cos x बाय sin x, cos x बाय sin x। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है sin x, डिनोमिनेटर में क्या है sin x, अगर sin x का डेरिवेटिव है cos x, अभी हमने यहाँ पे रूल्स पढ़े f डैश x अपॉन f ऑफ x, इस रूल को डायरेक्ट फॉलो करते हैं। f ऑफ x दिख रहा है ना, इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे है क्या, तो हमने क्या फॉर्मूला लिखे थे, क्या रूल था वो, log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x, इसको प्रूव किए थे। इसको भी मैं सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं, sin x के जगह अगर मैंने t लिया, डिफरेंशिएट किया cos x dx dt, तो ये कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, cos x dx दिख रहा है, ये दोनों cos x dx ये dt हो गया, और sin x मतलब ये वाला सर्कल, इसकी जगह क्या लिए, t लिए, ऊपर की जगह खाली हुई, तो 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ t, log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c, t मतलब log ऑफ मॉड ऑफ t यानी क्या था, sin x, t मतलब sin x प्लस c, sin x प्लस c, दिख रहा है आपको, मतलब मैंने cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sin x कर दिया, वैसा tan x का log ऑफ मॉड ऑफ sec x, वही रूल से आएगा, सेम। अब log ऑफ sec x का भी इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x आएगा, और ये sec x प्लस tan x ट्रिग्नोमेट्री में जाके देखना, इसका कन्वर्जन करना sin cos में, फिर एडिशन फॉर्मूले में, और फिर इस तरीके से जाएगा। एडिशन फॉर्मूले जाने के बाद ये आपको sec x प्लस tan x का ये क्या है, ये अल्टरनेटिव उसका वैल्यू है, मतलब sec x प्लस tan x इक्वल टू tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 होता है, इसलिए इसके जगह अपन इसको भी लिख सकते हैं। वैसा cosec x का इंटीग्रेशन मैं इसी बेस पे सॉल्व करूंगा ना, तो मेरे को क्या मिलेगा, cosec x माइनस cot x log, और इस cosec x माइनस cot x की जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री में वो है tan x बाय 2। इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करके एडिशन फॉर्मूले, डबल एंगल वाले फॉर्मूले लगाओगे, थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लाओगे, तो आपको इसकी जगह ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये भी एक वेरी आईपी फॉर्मूले हो गए, ट्रिग्नोमेट्री के लिस्ट में जुड़ गए। पहले हमने tan, cot, sec और cosec के फॉर्मूले बताए थे, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं था, ये सब्स्टिट्यूशन से आए हैं, और सब्स्टिट्यूशन कैसा करते हैं मैंने आपको यहाँ बता दिया हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के 4 रूल, ये 4 फॉर्मूले, और भी कुछ और देखते हैं। चलो आगे। हाँ बेटा इधर देखो, हमने जो 4 रूल्स और 4 फॉर्मूले देखे, तो वो 4 रूल्स में 4 रूल्स जो पढ़े थे उसके ऊपर कुछ एग्जांपल बताता हूं। इधर देखो, आपको देखने पे लगेंगे इजी, और बनाने जाओगे ना तो बड़े मुश्किल से बनेंगे। साइन का पावर कितना ले लिया, 8, और यहां ले लिया मैंने cos x dx, cos x dx। रूल याद आ रहा होगा, मैंने इसमें रूल लिखा दिया था शुरुआत में, तो उस रूल को देखोगे तो ये इस टाइप का रूल है, f ऑफ x का होल पावर n था, और ये जो f ऑफ x है मतलब sin x उसकी डेरिवेटिव बाजू में लिखी रहेगी, मतलब f डैश x dx, दिख रहा है, तब जाके इसका फॉर्मूला बनाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बनाता है f ऑफ x का होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमने उसको बनाए थे, इस रूल से मतलब सब्स्टिट्यूशन से जाया था। अब यहाँ पे देखो, इस एग्जांपल को देखो, है ना, इस एग्जांपल को देखने के बाद कुछ हलचल मची दिमाग में, ये sin x है, ये cos x है। ठीक है, तो यहाँ पे sin का डेरिवेटिव cos है, मतलब आपको पुट करना क्या है, फिर
sin x। एक तो आप सब्स्टिट्यूशन से बना लीजिए या तो फिर ये रूल बता रहा हूं इससे डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिए। आंसर आ जाएगा आपका एक पावर बढ़ेगा किसका, पावर के अंदर कौन है sin x, तो एक पावर बढ़ा लो 9x/9 प्लस c, ये आंसर आएगा। अगर सब्स्टिट्यूशन से बनाना है, सब्स्टिट्यूशन बताना मैंने शुरुआत में वो स्टेप नहीं है, ये ऐसी बनने वाली नहीं है। आपका इंटीग्रेशन पूरा पंचर है, पंचर को सुधारना है तो पंचर को सुधार लो, नहीं तो फिर स्टेप नहीं लगा, तब तक वो गाड़ी आगे नहीं जाती, वैसा इंटीग्रेशन आगे जाने वाला नहीं है। तो मतलब स्टेपनी बदल दो तो ये डायरेक्ट हो गया, नहीं तो फिर मैं पंचर सुधारूंगा, तो पंचर सुधारने के लिए वही प्रोसेस करना पड़ेगा मेरे को सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो sin x की जगह मैंने t ले लिया, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। sin x का डेरिवेटिव cos x, इधर विद रिस्पेक्ट टू x, उधर विद रिस्पेक्ट टू t। अब दिख रहा होगा ना ये cos x dx, तो ये आ गया आपका, इसके जगह तो आपने t लिया हो ना, इधर देखो t, तो ये t का पावर 8 और ये dt आ गया स्टैंडर्ड रूल में। मतलब सब्स्टिट्यूशन करता क्या है, सब्स्टिट्यूशन करता क्या है, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा के फटाफट आंसर लाओ, आ गया आंसर। अब t के जगह क्या लिखोगे sin x, तो ये मिल जाएगा। क्लियर, ऐसे कितने तो भी हजारों एग्जांपल हम इसके ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। और भी एग्जांपल देखते हैं, चलो देखते हैं। इसमें जेडबलई मेन का है 2016 का, 2016 में इसको पूछा है। इधर देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है tan का पावर nx dx। ठीक है, अब आपको i4 और i6, i4 मतलब n की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो उसका आंसर लिखा उसने a tan का पावर 5x प्लस b x का पावर 5 प्लस c, सीधे इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो सकता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखा है। देन द ऑर्डर्ड पेयर, मतलब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर ए बी की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए हुए, आप लगा के देख लो क्या लॉजिक लगता है। ये तो सिर्फ गिवन है, आपके पास ये इसके बारे में सोचना है। i4 और i6 का आंसर लिखा है, i4 प्लस i6, i4 प्लस i6 यानी क्या होगा, i4 है ये कितना था in, तो यहाँ n था, तो ये क्या हो जाएगा tan का पावर 4 प्लस मर्ज हो जाएंगे दोनों इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन प्लस और माइनस आ तो मर्ज जाते, प्रोडक्ट में नहीं होता और डिवाइड में मर्ज नहीं होता, तो ये मर्ज हो गए दोनों, होल dx। अब यहां देखो tan का पावर 4 है, tan का पावर 6 है, तो मैं क्या कर लूंगा यहाँ tan का पावर 4 को कॉमन निकालता हूं। अब आप अगर कोई लॉजिक tan का पावर n का कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया ना, तो है अभी बहुत आगे में आएंगे, पर एक साथ यहाँ दोनों देखो, इसका पावर 4 है, इसका पावर 6 है, ये दोनों के बारे में सोचो क्या कॉमन निकल सकता है। tan का पावर 4 को कॉमन निकालते बेटा, तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर x बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec x स्क्वायर x। अभी तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म ही ला रहा हूं उसको, अभी तो यहाँ जो गिवन था उसमें लाया, फिर कॉमन निकाला, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई। अब देखो, अब ये sec x स्क्वायर की तरफ ध्यान दो, sec x स्क्वायर मतलब डेरिवेटिव ऑफ tan, डेरिवेटिव ऑफ tan, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे tan पुट करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन आया तो समझ लेना इंटीग्रेशन आया 100%। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके करना है आपको, मैं जो डीपीपी भेज रहा हूँ उसको भी सॉल्व करो, उसका सॉल्यूशन 12 घंटे में भेजता हूँ आपको। tan का पावर 4 है, तो मेरे को यहाँ सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा tan, क्योंकि यहाँ ये देखो, इसको देखते हुए सब्स्टिट्यूशन करना। ध्यान दो एक बार फिर से, कौन किसकी डेरिवेटिव ये चेक करो, sec स्क्वायर पुट करोगे तो ये थोड़ी ना आने वाला है, इसलिए tan पुट करोगे तो ये आएगा। मतलब पूरा सब्स्टिट्यूशन में 99% डिफरेंशिएशन काम में आने वाला है। अब देखो, इसके जगह क्या लिया आपने t लिया ना, tan x, तो tan x मतलब tan x का पावर कितना है यहाँ पे 4, तो t का पावर 4। अभी बताया tan x को अगर डिफरेंशिएट करते तो ये मिल जाएगा sec x स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, मतलब sec x स्क्वायर ds की जगह मैं dt रखूंगा, tan x की जगह t पुट कर दिया, डिफरेंशिएट किया तो ये मिला,
अब ये देखो आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब तो बिल्कुल लड्डू है, अब तो कुछ है ही नहीं। तो ये आ गया आपका टी का पावर 5/5 प्लस सी, टी का पावर 5/5 प्लस सी। अब आपका आंसर आया 1/5, टी यानी क्या 10, तो 10x का पावर 5x प्लस, अब आंसर देखो उसका, ये देखो ये दिख रहा है, मतलब a की वैल्यू 1/5 है, a की वैल्यू 1/5, इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी आई 1/5, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। अब आगे चलो, यहाँ पे c तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और ये तो टर्म है ही, मतलब ये टर्म नहीं है, मतलब जीरो होगी वो, यानी आप ऐसा लिख सकते 0 x का पावर कितना है 5, मतलब b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1/5, b की वैल्यू 0, मतलब होता करेगा आंसर है c। आया आपका, कुछ नहीं था, एकदम सिंपल पुट किया, कॉमन निकाला, डिफरेंशिएशन किया, मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो इसको देखने पे तो नहीं लग रहा है सब्स्टिट्यूशन का, सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन में आता है, ध्यान रखें। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलो JEE पेन 2015 का क्वेश्चन देखो। इसके पहले 16 में भी देखे थे, शुरुआत में पता नहीं चलता सब्स्टिट्यूशन का है करके, मगर आपको थोड़ा सा उसको देखना है, उससे मतलब सोचना है, और उसके बाद फिर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। अच्छा देखो 2015 JEE का क्वेश्चन है, प्रीवियस। अब इसमें देखो तो यहाँ ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है आपको कि क्या सब्स्टिट्यूशन करें, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि वहां कोई ना कोई टर्म किसी न किसी की डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ देखो x² को पुट करता हूं तो ये नहीं आता, इसको पुट करता तो ये नहीं आता, तो यहाँ कुछ तो भी मेरे को कॉमन निकाल के एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इधर देखो x², ये ब्रैकेट के अंदर देख लो, x का पावर 4 को मैं यहाँ पे x का पावर 4 को अगर कॉमन निकालूंगा तो यहाँ देखो अंदर क्या होने वाला, ये बाहर निकल गया तो 1 बचा, और जहां नहीं है वहां x का पावर 4 आ जाएगा। कुछ किया ही नहीं मैंने, होल पावर है, होल पावर लेना पड़ेगा 3/4 विथ रेस्पेक्ट टू dx। क्या किया, इस ब्रैकेट से x का पावर 4 को मैंने कॉमन निकाला, x का पावर 4 कॉमन निकालने के बाद देखो कि ये ब्रैकेट ऐसा दिख रहा है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों के लिए अलग अलग पावर, इसको अगर पावर अलग दूंगा, इसको अगर पावर अलग दूंगा, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचता कितना है x², बोलो ये 4 और 4 कैंसिल, तो बचेगा x³ और इस ब्रैकेट को लग जाएगा, तो ये सिचुएशन ऐसी बन गई इसकी। अच्छा अब इसको देखो, x का पावर 5 हो गया, अभी x का पावर 5 हो गया, नहीं x का पावर 5, ये ब्रैकेट देखो, अगर मैं इसको पुट करता तो ये नहीं आएगा, पर इसको अगर इसको पुट करने में ये आएगा, कैसे देखो पुट करते हैं 1 + 1/x का पावर 4, मतलब 1 + x का पावर -4, पावर को ऊपर शिफ्ट कर दिया, इक्वल टू मैंने t लिख दिया सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x। चलो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, x का पावर 4 का -4 सामने आएगा, एक पावर कम होगा, होल dx टू dt। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा तुम्हारा -4, ये पावर नीचे शिफ्ट हुआ तो x का पावर 5 dx इक्वल टू dt, ठीक है 1/x का पावर 5 dx, ये 4 को उधर भेज दिए तो dt/-4, dt/-4। अब x का पावर 5, 2 और 3 5 होते ना, dx/x का पावर 5, ये x का पावर 5 हो गया, ठीक है dx/x का पावर 5, मतलब ये आ गया आपका dt/4, है ना। और ये टर्म जो दिख रही ना, ये 1 + x का पावर 4, इसके जगह क्या लिया था t, तो ये हो गया 1/t, और एक क्यूब था ना, क्यूब नहीं, होल पावर 3/4 था, तो ये 3/4 ही रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आ गया, तो ये ले लो t का पावर -3/4 dt, और ये 4 को बाहर कर दिया। इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो इसका इंटीग्रेशन बड़ा इजीली आ जाएगा, -1/4 t का पावर -3/4 + 1, और जितना ये लिखा हुआ है उतना यहाँ लिखना है, -3/4 + 1 अगर करूंगा तो 1/4 आएगा, 1/4 आएगा ना।
और 1/4 कैंसल प्लस सी। टी यानी क्या था, टी यानी 1 प्लस 1/x का पावर 4, ये नेगेटिव दिख रहा है आपको। टी यानी 1 प्लस 1/x का पावर 4, ये चलो कैंसिल हो गया। माइनस 3/4 प्लस 1 कितना होता है बोला मैंने 1/4, तो ये आ गया 1/4 प्लस सी। तो अब देखो कौन सी इसमें आंसर आया, ए में क्या, नहीं माइनस नहीं है, अच्छा सी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। तो इस तरीके से आप जितने भी प्रीवियस एग्जांपल आए ना, बार बार उसकी प्रैक्टिस करके देखो। जितनी प्रैक्टिस करके देखोगे ना, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इसके ऊपर आपको बनते जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैं लिख देता हूं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलो, ये जो होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, इस होमवर्क में देख लो, थोड़ा हिंट भी दे रहा हूं मैं कि आपको इनको जब इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपको ये देखना है कि वहां पे दो फंक्शंस है, दो फंक्शंस में से एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव है ना। तो जैसे यहाँ दिख रहा हूँ, देखो थर्ड वाले को बताता हूँ मैं, 1 प्लस लॉग एक्स को पुट करना, दिख रहा है आपको, 1 प्लस लॉग एक्स को पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ पे आपको शायद अगर डिफरेंशिएशन में ये फॉर्मूला, अगर इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ेंगे तो मैं लिख देता हूँ, ये इसका डेरिवेटिव क्या होता है करके 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका यूज करना। इसके जगह टी पुट करोगे तो आपको मैं यहाँ से डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ। अगर ये सब चीजें अगर सिस्टमेटिक है तो आपको इनके डायरेक्ट आंसर आएंगे, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो। नहीं तो फिर तो देखने से ही समझ में नहीं आएगा कि आपको इसमें करना क्या है। e का पावर x माइनस 1 अपॉन e का पावर x प्लस 1, इनको दोनों को अलग अलग कर देना। तो देखो e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x होता है, वो वाला कंसेप्ट लगेगा तो ऑटोमेटिकली f ऑफ x निकाल सकते हो। तो ये बेटा 3 होमवर्क करके रखना, इसको सेपरेट डिवाइड करना, अलग अलग डिवाइड करना, तो अपने आप इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसमें tan इनवर्स के जगह t पुट करना है, ये उसका डेरिवेटिव है तो बराबर वो डायरेक्ट रूल्स में चले जाएगा। ये भी उसी टाइप से आएगा, 1 प्लस लॉग एक्स को पुट करोगे तो 1/x उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, डायरेक्ट डेरिवेटिव मिलेगी और फिर बाद में डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। इस तरीके से हमने आज इंटीग्रेशंस का आधा पार्ट देखे हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन, और जो 50% पार्ट होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मैं एक लेक्चर में भी खत्म कर सकता हूँ, आधे में भी खत्म कर सकता हूँ, मगर जितना हम उसमें अच्छे से देखेंगे, डीप में हर टाइप का सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, तो इंटीग्रेशन आ गया तो समझ लेना 90% आपका डेफिनेट इंटीग्रल आ गया। तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना, सबसे ज्यादा मैं इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करना। जब तक इस पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा डिफरेंट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे, तब तक आपका आगे का इंटीग्रेशन बहुत ही बेकार होगा। इसलिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। कुछ रहा, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप सेंड करो। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, बाय।